नमस्कार साथियों, मेरा नाम मानसी परमार है और त्रिवेणी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को परसेंटेज की आज 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लास मैंने आप लोग के लिए बना रखी हैं, जाइए उनके देखिए, तभी जाके आज की क्लास आप लोगों को समझ में आएगी। मैंने 4 क्लास बनाई है, उसमें एक एक मतलब पहले में बेसिक, फिर उससे थोड़ा उनसे रिलेटेड धीरे धीरे आज आज एक अलग कॉन्सेप्ट, आज 2 से 3 कॉन्सेप्ट रहेंगे। जो चौथी क्लास में मैंने आप लोग के लिए 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, आज 5वीं क्लास में है। इसमें मैं आपको सक्सेसिव और a इंटू बी इक्वल टू 1 कैसे होता है, इन सबके कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो चलिए, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन के माध्यम से हम चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सरल भी रहते हैं, पेपर में आते भी हैं। अब कम आने लगी अलग बात है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है, 60% अधिक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बी का वेतन ए के वेतन से कितनी प्रतिशत कम है, मतलब इनको रिवर्स रहते हैं। इनका अधिक है तो मतलब ए बी से अधिक है तो बी ए से क्या हुआ, कम हुआ। तो ऐसे सवाल अपने पेपर में आते भी हैं। इनको डील करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अब देखो मैंने कहा था ना, जब अधिक आ जाए, आप लोग को देखो कई बार बता चुका हूँ, जब अधिक आ जाए तो क्या करना है, ए का वेतन, अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा अपना ए, यहाँ पे क्या है बी। अब ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है, 60 अधिक है, तो बी को कितना बना लो, 100। तो ये कितना हो जाएगा भी अपना 60। चाहो तो इनको काट दो आराम से, तो 20 से काटे 5 बार और 20 से काटे कितनी बार, 8 बार। तो मतलब इनका रेशियो कितना होगा, 8:5। अब क्वेश्चन में रिवर्स में क्या पूछा ना, बी का वेतन ए के वेतन से कितनी प्रतिशत का। अब बी जो है ए से कितना कम है, जो बी जो है ए से कितना कम है, तो अब कितना कम है, कम पूछा क्या जा रहा है अभी हमें, कम। तो कितना कम है, तो आप कहोगे सर 3। किससे, बी का वेतन किससे, ए से। तो ए कितना है भैया यहाँ पे 8 हो, इंटू कितने कर दो भैया यहाँ पे 100%। तो 3/8 इक्वल टू कितना होता है, तो आपको खुद पता है 37.5%। मैंने आपको पहली क्लास में इनको बताया था कि 3/8 का परसेंटेज, फ्रैक्शन में 3/8 कितना होता है, तो इतना पता है आपको। तो कितना होता है, 37.5। कुछ नहीं करना, करना क्या है भैया, जो जितना अधिक है, पहली बार में उन्होंने कहा कि ए का वेतन बी के वेतन से इतना अधिक है, तो उतना अधिक कर दिया। फिर रिवर्स में जो पूछा तो हमने उनका आंसर कर दिया। चलिए तो अच्छी बात है, आप लोग को ये समझ में आया हो। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मैंने सोचा कि सबको अब बताओ, अब 60% क्या हो जाए, कम हो जाए। जैसे अभी 60% अधिक था, इस बार क्या हुआ, 60% कम है। तो उन्होंने वो क्या कह रहे हैं हमसे, जैसे यहाँ पे लिख दो ए और यहाँ पे लिख दो कितना बी, कितना परसेंट कम है, तो आप कहोगे 60% कम है। 60% कितना कम है, यानी ए का वेतन, अब पहले इसको मान लो कितना 100, तो ये 60% कितना हो जाएगा भाई, 40। इनको काट दो तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। तो बी की आय ए की आय से अब बी की आय, अब बी, अब कुछ उन्होंने खुद पूछा बी ए से कितना अधिक है, तो 3 और बटे कितना किससे, तो आप कहोगे ए से। तो 3/2 इंटू कितना कर दो यहाँ पे 100%। तो यहाँ से इनको काटे तो कितना हो गया भैया, 150% हो जाएगा। ऑप्शन में है यहाँ पे है, तो इनका आंसर कितना आ जाएगा भैया, 150%। आप टेंशन ना लेना, ऐसे ऐसे सवाल भी हैं, इस सरल सवाल से शुरुआत करी है। अंत तक जब भी आपका 30वां सवाल होगा, आप लोग लगेगा बहुत बढ़िया सवाल है, इसलिए लास्ट तक, अंत तक रहिए। आप लोग अंत तक रहेंगे तो आप लोगों पर आंसर जरूर बनेंगे। चलिए, हाँ, और मैं आप लोग से कई बार 2-3 क्वेश्चन रहते हैं जो छुड़वा देते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर के लिए कहते हैं, आप लोग आंसर नहीं करते हैं, ये आप लोग की गलत बात है। ये सब वीडियो देखने से यदि सवाल बनते तो हर घर में आज सरकारी नौकरी होती। तो कृपया थोड़ा सा, जो मैं कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर के लिए कहता हूं, तो हो सके तो उनका आंसर जरूर दिया करें। चलिए तो ठीक है, अपने आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अनार की कीमत में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है, क्या कमी हो जाती है, तो एक उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत, देखो अब एक चीज समझो पहले, खपत ये होता क्या है, देखो एक चीज समझो पहले। जैसे मान लो कमी किसमें, कीमत, तो एक रिलेशन होता है, लेकिन यहाँ तो क्या खर्च समान है। तो मतलब ऐसा खर्च समान है का मतलब, जैसे मान लो कीमत, या हम कह सकते प्राइस, अब देखो एक चीज समझो, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू क्या होता है हमारा, एक्सपेंडिचर। मतलब कहने का मतलब है कि मूल्य, देखो यहाँ पे समझो पहले इनको, चलो इनको हटाओ पहले, थोड़ा सा इनमें थोड़ा सा समझा दें इस कॉन्सेप्ट को। देखो यहाँ पे अब होता है, जैसे मान लो खर्च है, तो खर्च बराबर क्या होता, खर्च है एक्सपेंडिचर।
तो खर्च बराबर क्या होता है, जो मूल्य है, खर्च कर लो क्या हो जाए। जैसे मान लो 5 रुपए का कोई आप बिस्किट खरीद रहे हैं और मान लो आपने 3 खरीदे, तो अपना खर्चा कितना होगा, 5 रुपए की एक है तो 3 खरीदो, कितने, 5 3 15। तो उसी प्रकार ये कहने का मतलब है कि जैसे खर्च बराबर क्या होता है, तो मूल्य, पहले हमें मूल्य पता हो और मूल्य के बाद हमारी खपत क्या है, कि क्या हम उसको कितना, मतलब हम उसका उपभोग कर रहे हैं। अब जैसे कि मान लो एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता, तो हमें पता है प्राइस इंटू एक्सपेंडिचर, ऐसा है। खर्च इक्वल टू क्या है, मूल्य इंटू खपत। एक्सपेंड, अब देखो इनमें क्या होता है, इनका इनका कॉन्सेप्ट बोलते हैं ए इंटू बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक, यानी क्या, जैसे मान लो प्राइस, मूल्य में वृद्धि कर दी जाए तो खपत को कितना कम कर दें कि खर्च मतलब सीमित रहे, या खर्च खर्च मतलब खपत कम कर दें तो मूल्य में कितने की वृद्धि हो, या मूल्य में कमी कर दें तो खपत में कितनी वृद्धि हो, तो इनको बोलते हैं अपन इनकी। अब जैसे मान लो, उन्होंने कह दिया मूल्य में, मूल्य प्राइस में मान लो 25% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो जो खपत है, खपत या एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में क्या करना चाहिए, तो देखो एक चीज समझो पहले। अब इनको बोलते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या है, एक सीमित है, तो कुछ नहीं है। जैसे मान लो 25% है, तो यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ लिखो पहले, जैसे मान लो बिफोर, और यहाँ पे, और यहाँ पे आफ्टर। अब 25% की फ्रैक्शन कितनी है, तो आपको सबको पता है कितनी, 4। अब यहाँ पे वृद्धि हुई 4 से कितने, 5। अब एक चीज समझो पहले। अब उन्होंने कहा कि अब देखो एक चीज समझो, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, खर्च क्या है, सीमित है, खर्च, यहाँ समझो थोड़ा सा, जैसे खर्च हमें सीमित रखना है, तो खर्च हमें वही रखना है, तो प्राइस इंटू क्या होता है, हमें पता है प्राइस इंटू, थोड़ा सा गलत लिख गया है, गलत लग गया है, आप लोग खुद जानते हैं, थोड़ी सी गलती कितने जल्दी लोग पकड़ लेते हैं और कितने जल्दी उनका कट करके उसको वायरल करा देते हैं कि देखिए भाई इनको इतना नहीं आता है, भाई इनको इतना नहीं आता है, तो इसको थोड़ा सा छोड़े। देखो यहाँ पे थोड़ा सा और समझा देते हैं आपको, थोड़ा सा आपका समय लेकर। देखो यहाँ पे हमें पता है कि जो खर्च बराबर होता है, खर्च इक्वल टू क्या होगा, ये मूल्य इंटू खपत। अब जैसे मान लो ये तो खर्च स्थिर है, तो इनको बोलते हैं हम कि एक, मान लो एक है, तो यहाँ पे पी इंटू क्या है, कंजम्पशन, यानी देखो अंग्रेजी में कंजम्पशन। अब ये स्थिर है तो पी बराबर क्या हो जाएगा, चलो तो वही बता दे, ठीक है। तो मान लो खर्च अपना एक है मान लो, तो यहाँ पे मूल्य इंटू कितना हो जाए, खपत। तो बताओ मूल्य बराबर जब भी हमें पूछना हो, तो मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, बताओ, एक बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे नीचे, खपत। और जैसे मान लो हमें खपत निकालना हो, तो क्या हो जाएगा, एक बटे मूल्य। जो इंग्लिश मीडियम के मान लो विद्यार्थी हैं, श्रोता हैं, तो उनको क्या बोलते, कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पे जो हमारा एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, बताओ, प्राइस इंटू, प्राइस इंटू कंजम्पशन। अब मान लो एक्सपेंडिचर एक ही है, तो एक बराबर क्या हो जाए, बताओ, प्राइस इंटू कंजम्पशन। अभी ये लगेगा क्या बता रहे सर, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको सही लगेगा। बताओ यहाँ से हमें जैसे प्राइस पूछा जाए हमसे, तो प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, एक बटे कंजम्पशन। और कंजम्पशन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, एक, 1/प्राइस। मतलब अब देखो, अब जैसे मान लो इन दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो एक के बराबर होगा, तो इनको बोलते हैं ए इंटू बी इक्वल टू 1। तो कुछ नहीं करना, जब भी हमारा क्या हो, खर्च या एक्सपेंडिचर क्या हो, एक स्थिर हो, मतलब हमें जैसे मान लो आप, पापा ने आपको 100 रुपए दिए, और मान लो आलू 20 रुपए किलो है, तो अभी कितने आ जाएंगे, 5। मान लो 20 रुपए किलो आलू है और आपको पापा ने दिए 5, वो 100 रुपए, तो आप अभी 5 किलो लाएंगे। अब जैसे मान लो आलू का भाव बढ़ जाए,
और पापा ने अभी भी आपको खर्चा के लिए 100 रुपए दिए, तो अब आप आलू की क्या खपत कम हो जाएगी। जो पहले 5 किलो लाते थे, अब वो कितने किलो लाएंगे आप? 4 किलो। तो वही हाल है। तो अब लेकिन जब इसमें क्या हुआ, खर्चा तो सीमित है, बस हाँ खपत जो है खाने की चीज है उसमें 5 किलो से 4 किलो उसी प्रकार का है। तो कुछ नहीं करते अपन, इनमें बटे में कर देते। अब देखो सवाल पे थोड़ा सा अपन चलेंगे। अब देखो अपना ये सवाल है, कौन अनार की कीमत में 16 सही 2/3% की क्या हुई भैया? कमी हो गई। तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन आप जानते हैं कितनी होती है? 1/6। तो अब क्या हो गया प्राइस, देखो पहले एक तो सवाल इनको, और अभी वर्तमान में तो 6 है, 6 से क्या हुई कमी हुई तो कितने हुए? 5। तो यह है क्या प्राइस हमारा। अब वो कह रहा है कि उपभोक्ता अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि खर्च क्या रहे? समान रहे। तो जब भी खर्च समान रहे तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा भैया इनका? जो कंजम्पशन होगा 1/6 और अनुपात 1 बटे कितना? 5। सीधा है। अब देखो हम बता दें, लोग उल्टा भी बोल देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे कितना होगा खपत में, कितने हो गई? तो 1/5 से इतना कितना हो जाएगा बताओ? तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा इतना। अब जैसे मान लो हमें जो है तो 5 यहाँ चले जाए, जैसे 1/6 अनुपात 1/5, तो 5 कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे, और ये आ जाएगा 6 पे। तो कितने परसेंट की कमी हुई? 5 से 1 और बटे कितने? 5 इंटू कितने कर दिया? 100 पे। तो कितने हुआ यहाँ पे? 20%। तो 20% की क्या हुई? कमी की वृद्धि। तो आप कहोगे वृद्धि हुई, तो 20% की क्या हुई? वृद्धि। मैं उम्मीद है कि आपको थोड़ा कम समझ में आया, लेकिन अब देखो यहाँ पे समझो पहले क्वेश्चन को लगाना कैसा, इसको तो मैंने आप लोग को बता दिया, हो सके तो देख लेना कि कैसा। अब देखो कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले और यहाँ पे अब यानी वर्तमान में। तो क्या है बताओ? 16 सही 2/3% की कमी हुई, 16 सही 2/3% की कमी। तो ये कितना हो गया भैया? 1/6। तो मतलब क्या में कमी हुई है? प्राइस में। तो कंजम्पशन, तो प्राइस में कमी हुई है तो कितना? पहले प्राइस कितना था? अब बताओ यहाँ पे, तो पहले प्राइस, तो प्राइस पहले कितना था भाई? यहाँ पे 6 और अब कितना हो गया? 5। तो कंजम्पशन इनको जब स्थिर रहे तो इनका उल्टा कर दो, ये 5 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा? 6। कंजम्पशन में कितने की कमी आई? 5 से 6 यानी कितने की? 1 की। किस पे आई? 5 पे। इंटू कर दो कितने परसेंट? 100%। तो इनका आंसर कितना आ जाएगा? 20%। कुछ नहीं करना, बस इनको उल्टा कर देना बस। 5 है 6, क्योंकि 1/6 की वैल्यू कितनी हो जाए? 1/6 और 1/5 का 30, उनका कोई मतलब नहीं है, वो आप लोग खुद जानते हैं। इनको या तो चाहो उल्टा कर दो, बाकी कोई मतलब। देखो हमेशा स्थिर ही होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 30, इनका भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 30, मतलब हमारा खर्चा 30 ही रुपए रहेगा। तो इससे इतना अपना आंसर आएगा। आई बात समझ में आप लोग को? चलिए कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, चलो अगला सवाल देखेंगे, थोड़ा और समझ में आएगा। देखो चलिए, तो आपको समझाया है। अगला देखो, पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है, उपभोग कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि महीने का खर्च स्थिर रहे, जबकि उसका मूल उपभोग कितना था? 36 लीटर है। अब मतलब उपभोग का मतलब खर्च, उपभोग का मतलब उसने कितना यूज किया, कंजम्प किया, कंजम्पशन में कितना। तो अब क्या करें? 20% की वृद्धि काय में वृद्धि हुई? 20 में। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो आपको खुद पता है 1/5। तो प्राइस कितना हो गया भैया? पहले, और यहाँ पे क्या? वर्तमान में। तो पहले प्राइस 5, 5 से कितना हो गया? 6। तो हमें पता है भैया यहाँ पे मूल्य है, खपत कितनी हो गई, या कंजम्पशन कितना हो गया? कितना हो गया भैया? 6 से 5। अब देखो यहाँ पे, अब उन्होंने हमसे परसेंट नहीं पूछा है, अब उन्होंने पूछा है कि देखो मूल, मतलब पहले वो कितना कंजम्पशन कर रहा था पेट्रोल का? 36 लीटर। तो हम कह सकते हैं ये 6 है। तो यहाँ पे देखो पहले, अब अपने रेशियो के अकॉर्डिंग कितना है? 6। और अब कितना कर रहा है? 5। तो 6 की वैल्यू हम कितने कह सकते हैं कि पहले 6 नहीं कर रहा था, 6 की वैल्यू कितनी थी भाई? 36 लीटर। तो अब कितना कर रहा है? 5। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 6 लीटर। भाग दे देंगे 6 से इनको। तो 5 इंटू कितने? 5 इंटू 6 लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया यहाँ पे? 30 लीटर। देख रहा? हाँ है। चलिए, तो जो अपना क्वेश्चन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 30 लीटर हो जाएगा। चलिए कुछ नहीं करना है, 20% की जो फ्रैक्शन है वो कितनी है? 1/5। उनको मूल्य वो 5 से 6, कंजम्पशन जो रहता है उसको कम कर देते, 6 से कितना हो जाएगा भैया? वो 5 हो जाएगा। तो इसका अपना आंसर आ जाएगा। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये तो कुछ नहीं है, सरल ही सवाल है, अभी अच्छे लेवल की। अब देखो चीनी की कीमत में 57 सही 1/2 वृद्धि की जाती है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए? हाँ देखो, अब इसका आंसर आप बताओ कमेंट बॉक्स में देंगे। मैंने इसके 3 से 4 सवाल लगवा दिए हैं, तो हमें उम्मीद है कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो हो सके तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। क्यों? क्योंकि
ये सवाल मैंने आपको इससे आधारित 2 से 3-4 सवाल पढ़ा दिए हैं। कुछ नहीं करना है भाई, इनका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है ये आपको निकालना है, ठीक है। और आप खुद जानते हैं कि इनकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, आप लोग इनको आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला देखते हैं सवाल। एक वस्तु में 36% की वृद्धि होती है और खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी होती है। वस्तु पर खर्च की गई राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। अब देखो यहाँ पे, अब जो मैंने कहा था ना सक्सेसिव मेथड, देखो एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई और खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी होती है, तो वस्तु पर खर्च की गई राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। अब देखो इनको हम दो तरीके से लगा सकते हैं, तो चाहो तो आप देखो इनको थोड़ा समझ लो सक्सेसिव है क्या। जैसे मान लो, अब देखो यहाँ पे, जैसे मान लो कोई हमारे पास 100 रुपए है, अब हमने आपको 10 रुपए दे दिए, हमने आपको 10 रुपए दे दिए, तो बताओ आप कितने हो गए। तो आप कहोगे सर 10 रुपए दे दिए तो और अच्छी बात, चलो कितने हो गए भैया, तो आप कहोगे सर 110, 10 रुपए दे दिए, ठीक है। फिर मैंने कहा चलो मैंने आपको 10 रुपए और दे दिए, तो कितने हो गए, 10 रुपए और दे दिए, तो यहाँ पे कितने हो गए भैया 10, तो टोटल कितने रुपए हो गए, तो आप कहोगे 20, 120। अब लेकिन यहाँ पे हम जैसे मान लो हमने आपको 100 रुपए दिए, दूसरी तरीके से एक तरीका तो ये है कि पहले हमने आपको 100 रुपए दिए, तो मान लो आपके चाचा ने आपको 10 रुपए दे दिए, तो आपके पास हो गए 110 रुपए। फिर मान लो आपको चाची ने 10 रुपए और दे दिए, तो कितने हो गए आपके 120 रुपए। अब उसी प्रकार यदि हम इसको दूसरे तरीके से देखे जाए, पहले मान लो 100 रुपए दिए, अब आपके पापा ने आपको 10% दिया, तो 100 का 10% कितना हो गया, तो 100 का 10% तो कितना हो गया भैया, आप पाओगे सर 10, इनको हमने यहाँ जोड़ दिया भैया, तो कितने हो गए, इतने हो गए। तो अब कितने रुपए हो गए आपके पास, 110 रुपए। अब मान लो आपकी मम्मी ने आपको 10% और दे दिए, तो 110 का अब 10% दो, यहाँ पापा जी ने दिए, तो यहाँ पे और कितने हो जाएंगे 110%, यहाँ 110 रुपए हो गए। अब मम्मी आई बोली चलो 10% और दे रहे हैं हम, तो 110 का कितना 110% होगा, क्योंकि जितना अधिक देते हैं उतना अपन जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखो 110 इंटू कितने 110 और बटे कितने यहाँ पे 100, इनको आपस में काट दो तो कितने हो गए भैया 1 2 1। तो अब हम समझ गए हैं। अब देखो एक चीज समझो, यही होती है सक्सेसिव। यहाँ पे तो देखो सीधा सीधा एक वृद्धि हुई कि 10 रुपए दे दिए गए, फिर 10 रुपए दे दिए गए, तो आपके पास हो गए 100 रुपए। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में वृद्धि कर दी गई, जितना एक बार में हुआ फिर 10% और बढ़ा दिया। जैसे मान लो और बढ़ा देते पेपर में तो अपन और भी क्वेश्चन आ जाते, तो यहाँ पे कितने हुए इनके 100, क्यों, क्योंकि 100 रुपए में इस बार कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी, 10% की वृद्धि हुई, तो आपका आंसर कितना है 110। अब 110 में फिर 10% की वृद्धि, तो 110 तो कितने हुए 121। तो यही अंतर होता है, इसी को बोलते हैं हम एक, जो एक अभी एक का अंतर आया, 100 पे एक का अंतर आया है, आगे बढ़ते जाएंगे तो यही अंतर रहता है। तो परसेंटेज का इसी को बोलते हैं सक्सेस। तो इन पे यहाँ पे परसेंटेज वृद्धि 10% की वृद्धि हुई, यहाँ 10% वृद्धि, यहाँ सिर्फ नॉर्मल वृद्धि हुई और कुछ नहीं, तो इसी को बोलते हैं सक्सेसिव। अब इनको फॉर्मूला से भी लोग लगाते हैं और वैसे भी लगाते हैं। एक सेकंड रुकना थोड़ा। हेलो, चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा सा चीज समझ में आई कि सक्सेसिव का मतलब होता है परसेंटेज वृद्धि, रेगुलर सक्सेसिव एक दूसरे के प्रति, मतलब प्रीवियस के प्रति। चलिए तो देखो इनको कैसे हम थोड़ा सा और समझें। देखो यहाँ पे, अब जैसे ऐसा आता है, जैसे मान लो किसी वस्तु में, पहले मान लो उन्होंने कहा 16 सही 2/3%, चलो पहले फॉर्मूला से समझो। जैसे मान लो पहले उसमें 15% की वृद्धि हो गई और फिर उस पर तुरंत 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो इनको हम चाहें तो दो तरीके से लगा सकते हैं। एक इनका होता है, जैसे मान लो पुराने टाइम पे जो फॉर्मूला चलते थे, उनको लगा सकते हैं ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी और बटे कितना 100, जब वृद्धि वृद्धि हो। कब, जब पहले वाले में भी वृद्धि हो और दूसरे वाले में भी वृद्धि हो, तो हम इनको डायरेक्ट लगा सकते हैं ए प्लस बी, मतलब ए का मतलब पहली वाला, मतलब ए, फिर इसमें बी और ए यहाँ पे परसेंटेज लगा दो। अब जैसे मान लो एक बार वृद्धि हो और एक बार क्या हो कमी हो, तो इनको हम क्या लगा सकते हैं ए, मान लो पहले दूसरे वाले में माइनस माइनस, तो ए इंटू बी को बटे कितना 100, तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, इनको परसेंटेज लगा देंगे। तो ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100 और ए माइनस बी माइनस ए इंटू बी बटे 100। कब, जब प्लस माइनस, और जब माइनस माइनस हो तो कोई मतलब ही नहीं। जैसे मान लो अब तीन ही चीजें हो सकती, ये पहले वाले केस में ऐसा हो सकता है, दूसरे वाले केस में ऐसा हो सकता है, दिख रहा नहीं, दिख रहा नहीं, दिख रहा, देखो पहले वाले केस में ऐसा होता है, दूसरे में ऐसा, और तीसरे में दोनों बार क्या हो बताओ, माइनस ही माइनस हो। देखो दूसरे वाले में तीसरा कॉन्सेप्ट क्या बनेगा अपना, कि पहले वाले में कमी और दूसरे वाले में भी कमी,
तो क्या होगा भाई, माइनस का ए माइनस का बी और प्लस ए इंटू बी और बटे कितने। तीन ही इन पर केस बनते हैं। पहला केस जो है वो कहता है कि भाई ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100। दूसरा केस कहता है ए माइनस बी माइनस ए इंटू बी बटे 100। और तीसरा केस कहता है माइनस का ए और माइनस का बी और ए इंटू बी बटे 100। बस तीन ही केस हमारे इसमें हैं। हमें इन तीन ही केसों के बारे में हमें जानना है। दूसरा, पहला, दूसरा, तो ये कौन सा है भैया, ऐसा इतना। चलिए, तो ए अब देखो, जैसे मान लो पहले बारे में क्या हुई, वृद्धि वृद्धि। अब जैसे यहाँ समझो पहले, चलो अगला देखते हैं। जैसे पहले 15% की वृद्धि, जैसे पहले 15% की मान लो वृद्धि हुई और दूसरी बार में मान लो 20% की वृद्धि। तो बताओ इनको हम वृद्धि वृद्धि, तो 15 प्लस 20 प्लस 15 इंटू 20 और बटे कितना, 20 से नो काट दो कितनी बार, 5 बार, 5 से नो काट दो कितनी बार, 3 बार। तो 20 और 15 35 और प्लस 3 कितने परसेंट की टोटल वृद्धि होगी, तो आपको होगी 38% की। दूसरा क्या होता है, दूसरा मान लो, ये तो पहले कॉन्सेप्ट से लग जाते हैं, इनको हम दूसरे और भी लगाएंगे, इनको रेशियो वाली मेथड से दूसरा। अब दूसरी में मान लो 15% की, वो 15% की क्या हो जाए भैया, कमी हो जाए, और 20% की क्या हो जाए भाई, वृद्धि हो जाए। तो क्या करेंगे भाई, पहले वृद्धि हुई तो 20 माइनस 15, फिर माइनस 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 20 इंटू 15 और बटे कितना, 15 से काट दो 3 बार, 5 से 3 बार, 5 से काटे कितने, 20, 20 से 20 गए। तो यहाँ देखो एक बोला, ठीक है कोई बात नहीं है। 20 से 15 गए, 5, 5 में से 3 गए, तो कितने बचे, 2% की, प्लस का साइन है, 2% की क्या होगी बताओ भैया, यहाँ पे वृद्धि होगी। तीसरा में क्या है, तीसरे में जो हमसे कहा गया है, तीसरा जो कॉन्सेप्ट है अपना, देखो तीसरा कॉन्सेप्ट है अपना, तीसरे कॉन्सेप्ट में हमसे क्या कहा गया है कि मान लो 15% की पहले वाले में कमी और 20% की भी दूसरे वाले में कमी। तो क्या होगा बताओ भाई, पहले वाले में -15 तो -20 और कितना हो जाएगा बताओ, माइनस के 15 माइनस के 20, माइनस माइनस कितने यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, 15 इंटू 20 और बटे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 100। तो यहाँ पे क्या लगा दो भाई, परसेंटेज। माइनस माइनस कितने, 35 माइनस के 35 हो जाएंगे। यहाँ 20 से काटो 5 बार, 5 से काटो कितनी बार भाई, 3 बार। तो प्लस के कितने, 3, तो माइनस के 32%। तो मतलब कमी हुई कितने परसेंट की कमी हुई, 32% की कमी हुई। तो ये तीन केस इन पर होते हैं। अब इन सवालों को आप लोग चाहो तो इनको हम यूज कर सकते हैं, यदि चाहें तो इनको रेशियो मेथड से भी कैसे सॉल्व कर किया जा सकता है, देखो थोड़ा सा समझ लो, उनको भी हम थोड़ा बता दें आप लोग को। चलो देखो, अब यदि मान लो इनको हम रेशियो मेथड से पढ़ें, तो पहले वाले में बताओ 15% अब फ्रैक्शन मेथड से माने तो 15% की क्या हुई थी बताओ, वृद्धि हुई थी। तो 15% का फ्रैक्शन कितना होगा, 3/20। 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/20। 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा कितना, 20 बार। और 20% का वृद्धि, 20% की वृद्धि क्या होती है, तो 20% का कितना होगा भैया, 1 बटे कितना, 20, 500। बताओ 20 से, अब वृद्धि हुई तो 20 से कितने हुए बताओ, 23, यहाँ यानी बिफोर। तो यहाँ पे लिख लो क्या, आफ्टर। पहली बार में वृद्धि हुई तो पहले 20 था, 20 में 3 की वृद्धि हुई तो कितने हुए, 23। अगली बार में कितना होगा, तो अब 5 है, 5 5 से कितना हो गया भाई, यहाँ पे वृद्धि हुई तो कितने हो गए भाई, 6। 20 से 5 कितने, 100। और यहाँ पे 23 इंटू 6 कितने होते, 138। 23, 23 पंचे 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 138। बताओ कितने परसेंट की कितने की वृद्धि हुई, 38 की, देख रहा, हाँ कितने की, 38 की, कितने पे हुई, 100 पे। परसेंट पूछा तो 100% लगा दो। तो बाद में फाइनल में आंसर कितना है यहाँ पे, 38%। देखो इनको दो तरीके से लगा सकते हैं, केस 1 में भी देखो, यहाँ पे केस 1 चला गया क्या, देखो यहाँ पे, देखो केस 1 में जो अपन ने सवाल लगाया था, अच्छा यहाँ पे है देखो, चलो कोई बात, देखो केस 1 में यदि अपन फॉर्मूला के माध्यम से गए थे तो 38% की वृद्धि, यहाँ इनसे गए तो 38% की वृद्धि। तो चाहो तो आप इसको
मतलब फॉर्मूला या शॉर्ट ट्रिक मानो a+b से लगा लो, चाहे इनको रेशियो मेथड से लगा लो। हाँ, अब 2-3 लोग आते हैं तो थोड़ा सा फॉर्मूला 3 लोग का भी है कि a+b a×b ab/c/100,000, तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन 3 लोग में इनमें अच्छा रहता है तो इसलिए लोग पढ़ाते हैं। अब ये अगला वाला है जो था अपना, तो देखो यहाँ पे, और दूसरा वाला भी देखो, दूसरा आपको बता दें, देखो अब यहीं पे इसको दूसरे वाले का सॉल्व करा दे रहे, देखो इसका कितना है 2%। अब दूसरे वाले केस को भी हम रेशियो मेथड से जाएंगे, पहले वाले 15% की क्या हुई कमी, तो 15 का कितना भी 15% का कितना हो जाएगा 3 बटे कितना है बताओ, इनका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है अपनी 15 की 3/20, तो यानी पहले बिफोर और यहाँ पे कितना आफ्टर, तो पहले कितना था 20, 20 में से 3 गए तो कितने बचे भाई 17 बचे। दूसरे में 20% की वृद्धि, तो 5 से कितने हुए भैया यहाँ पे 6 हो गए हैं, तो 20 से 5 कितने भाई 100 बार, और 17 छक्का सबको पता है कितने होते 102। तो देखो यहाँ पे भी क्या हुई वृद्धि हुई 2 की, तो 2 की वृद्धि हुई किस पे हुई 100 पे हुई, तो यहाँ पे भी हम 100% लगा देंगे इंटू कितने 100, तो यहाँ पे भी कितने परसेंट की वृद्धि 2% की यहाँ पे वृद्धि हो गई है। अब यदि मान लो तीसरा वाला था अपना जिसमें 32% की कमी थी, तो यहाँ तीसरा वाला देख लो, ये दूसरा था, तीसरे में क्या था 15% की कमी, तो यानी कितने 20 से कितने हुए 17 हुए, क्योंकि कमी हुई ना तीसरे वाले में, और यहाँ पे 20 से 5 से कितने 4, तो यहाँ पे 20 500 और 17 से 4 कितने 68, और 100 से 68 हो गए तो कितने हो गए 32, 100 में से 68 गए तो कितने बच्चे बताओ यहाँ पे 32, तो यहाँ पे भी देखो 32% की। तो देखो चाहो तो मैंने आपको तीनों केस बता दिए हैं, पहले वाले में वृद्धि वृद्धि, दूसरे वाले में वृद्धि कमी, तीसरे वाले में कमी कमी। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इन तीनों को अच्छे से समझे होंगे, यदि दोबारा देखना हो तो इनको दोबारा देख लेना, मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया, इनको आपको रेशियो मेथड से भी लगवाया है। चलिए तो अब हम अपने सवालों की शुरुआत करते हैं, जो अपना छोड़ दिए थे अपन ने, यही था कि कोई और था, देखो ये था। अब देखो कभी कभी ये भी रहता है कि कब हमें फॉर्मूला चाहिए, तो देखो एक चीज समझो पहले, जिनकी फ्रैक्शन हम नहीं रहती, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में है कि जैसे वो कह रहे थे पहले में कि मान लो 7% की वृद्धि कर दी जाए और 8% की मान लो वृद्धि कर दी जाए, तो एक चीज बताओ, इनका हम यदि परसेंट रेशियो मेथड से जाएंगे थोड़ा सा इनमें हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इनको हम चाहें तो आप लोग चाहें तो इनका यदि उससे जाएंगे हम रेशियो मेथड 100 में 7 जोड़े तो कितने हो गए 107, यहाँ 100 में से यहाँ पे कितने हो गए 108, तो थोड़ा सा इनमें आप लोगों को समय लगेगा, क्योंकि उस 107 इंटू 108 गुणा तो कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन तो कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकन है। उससे अच्छा है जब भी जो फ्रैक्शन मान लो हमने नहीं पढ़ाई पहले वीडियो में या पहली क्लास में, जो आप लोगों को फ्रैक्शन नहीं बताई समझ लो उनसे हटके आ गए, तो आप लोग उनको लगाएंगे इस अपने फॉर्मूला से। तो जैसे मान लो कितना होता ए प्लस दोनों बार प्लस है इंटू ए इंटू बी और बटे कितने 100, यहाँ पे लगा देंगे हम क्या परसेंटेज। तो अब जैसे मान लो इसका सवाल लगाएं 7 + 8 इंटू 7 इंटू 8 और बटे कितने 100, तो 8 7 कितने 15, 7 8 56.56%। तो इनको हम तो हमें बस देखो जरूरी नहीं है कि हम भाई रेशियो मेथड से लगाएं कोई से, तो हमारे पास जो पुराने मेथड हैं उनको भी हम सही से यूज करवाएं, सिलेक्शन उन्हीं का होता है तो सही जगह सही मेथड का यूज कर सकें। अब इन्हीं की जगह, अब जैसे मान लो इन्हीं की जगह क्वेश्चन ऐसा आ जाता कि मान लो 16 सही 2/3% की वृद्धि और 14 सही 2/7% की मान लो वृद्धि, तो फिर हम क्या करते, तो फिर हम इनमें रेशियो मेथड लगाएंगे, तो फिर हम इनमें कौन सा रेशियो मेथड लगाएंगे, तो इनका देखो कितना हो जाएगा 16 सही 2/16 अब देखो इनमें हम इनको जोड़ेंगे तो थोड़ा सा फ्रैक्शन को जोड़ने में लोगों को थोड़ा सा कठिनाई आती है, तो हम चाहते हैं कि इनको कितना लिख दो 1/6, तो इनको कितना लिख सकते हो बताओ 6 वृद्धि हो रही 6 से कितने 7, इनका कितना होता है 7 7 से कितना 8, चाहो तो इनको 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 काट भी सकते हैं, इनको इनसे काट सकते हैं, 2 यहाँ से कितने भी ओ सॉरी यहाँ 3, यहाँ पे कितने 4, तो 3 से कितने 4, तो 1/3 यानी कितने कहते सही 1/3% आपका आंसर आ जाता। चलिए तो कोई बात नहीं है, यदि आपको यदि वो लगा है तो मैंने आप लोग को बता दिए कब हम इनका यूज करना चाहेंगे और कब हम इनका यूज करना चाहें, क्यों क्योंकि भी हम एग्जाम में हम ही को बैठना है और हमें ही नहीं पता कि हमें कब कौन सा मेथड लगाना है, तो कोई मतलब नहीं है हमारे पढ़ने का और कोई मतलब नहीं है हमारे सिलेक्शन होने का। चलिए तो देखिए अब अपन अपने सवाल को लगाते हैं। अब क्वेश्चन क्या है देखो 36% की क्या वृद्धि और 30% की कमी, तो बताइए अब हम बताओ इसको कौन सा लगाएं। अब 36% की फ्रैक्शन हम कहा है कि 100 में 36 जोड़ेंगे कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात है इसको लगाएंगे हम इससे, तो 36 की वृद्धि है तो प्लस
कमी है तो माइनस के 30, फिर यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस 36 इंटू 30 और बटे कितना कर दो यहाँ पे 100 कर दो। बस इतना हमारा आंसर आ जाएगा। जीरो से जीरो काट दो, 36 में से 30 गए कितने बचे 6, यहाँ 10 का भाग दी तो माइनस के 3.6, यहाँ पे 4 बचा और यहाँ कितने बचे 2.4% की क्या वृद्धि की कमी, तो आप कहोगे सर वृद्धि होगी 2.4, सॉरी थोड़ा सा देखो यहाँ पे देखो पहले कितना हो जाएगा 6, 6 के यहाँ पे माइनस के कितने 108, 36 थी 108, यहाँ पे 36% की वृद्धि 36, देखो यहाँ पे 36% की वृद्धि 30% की कमी। अब वो क्या कह रहे हैं हमसे मल्टीप्लीकेशन माइनस 36 इंटू 30 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, जीरो से जीरो काट दो, 36 18, 3 का 9 1 10, चलो कोई बात ही नहीं, 36 में से 30 गए कितने बचे 6, 6 में से इसको घटा दो तो कितने 4.8 की इंक्रीज की डिक्रीज, तो डिक्रीज आएगा इसमें। क्यों डिक्रीज आएगा, क्योंकि इसका आंसर कितना 4.8% क्या होगा माइनस, और माइनस हमेशा क्या बताता है हमें कमी बताता है, तो इसका आंसर होगा क्या कि हमारा 4.8% की क्या होगी डिक्रीज होगा, जो कमी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो अगला, अब कह रहे एक कर्मचारी के वेतन में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 12% की कमी की जाती है, तो प्रतिशत में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसे सरल सवाल अब आप लोग को बहुत सरल लगने लगे होंगे। हम कह रहे हैं कि अभी हम सिर्फ सरल सवाल है, 30 तक सवाल जाइए तो आप लोग खुद कहोगे कि बढ़िया आज का सेशन रहा है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, तो इसका आंसर देंगे आप कमेंट बॉक्स में। चलिए अब देखो यहाँ पे एक संख्या में पहले 10% की कमी की जाती है, फिर 10% की वृद्धि की जाती है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना 50 कम है। अब देखो यहाँ पे बस यहीं पे अपनी वो फॉर्मूला वाली कहानी खत्म हो जाती है। अब कह रहे पहले में कितने 10% की कमी, तो देखो यहाँ पे बिफोर और यहाँ पे मान लो आफ्टर, तो पहले 10% की कमी, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है आपको भी पता है, नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे बिफोर और यहाँ पे क्या आफ्टर। अब वो क्या करें 10% की क्या कमी, तो 10% का फ्रैक्शन बताओ कितना होता है, तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1 बटे कितना 10, तो 1/10 है, तो क्या पहले कितना था 10, 10 से कितना होगा, क्या पहली बार में कमी हुई तो कितने 9, फिर 10% की वृद्धि, तो 10% की 10 से कितने हो गए भाई यहाँ पे 11 हो गए हैं, तो 10 इंटू 10 कितने हो गए, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 10 इंटू 10 100, और 11 इंटू 9 कितने हो गए भाई यहाँ पे 99। अब अच्छा बताओ कितने की कमी हुई, अपने अकॉर्डिंग रेशियो में कितने की कमी हो गई, तो रेशियो में जो कमी हुई है वो एक की कमी हुई है, जो एक की कमी, लेकिन वो कह रहे हैं कि मूल संख्या से कितना कम है 50 कम है, तो यहाँ पे एक नहीं है, एक की वैल्यू कितनी है भैया 50, तो भाई हमें क्या मूल संख्या, तो मूल संख्या कितनी है हमारी 100, 100 इंटू कितने कर देंगे यहाँ पे हम 50 कर देंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भैया हमारा 5000, आंसर कितना 5000। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे हम यदि उनको लगाते तो वो हमारा परसेंटेज में कमी वृद्धि बताता, उससे भी आपका आंसर आ जाता, लेकिन कोई मतलब नहीं है, यदि हमारे पास उससे अच्छी मेथड है तो हम उनका यूज करेंगे, उनको हम सवाल में लगाएंगे। चलिए तो अगला सवाल है अपना ये रहा। अब क्या करें एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है, यदि परिणामी संख्या इतनी है, तो अब बताओ इस सेम सवाल है जो अभी प्रीवियस लगाया, तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन आज हो गए हैं, कृपया करके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं है। चलिए तो अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोग के लिए। देखो अब क्वेश्चन क्या है, एक संख्या में पहले 30% की वृद्धि, देखो कहा ना भाई 30% की वृद्धि, फिर 25% की कमी, फिर दोबारा 25% की वृद्धि हो जाती है, तो संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि कम, थोड़ा सा एक देखो गलत लिखा है, कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे देखो अब क्या है 30% की वृद्धि। अब 30% का फ्रैक्शन क्या होता है बताओ, जो 30% है 30% का फ्रैक्शन कितना होता है भैया 3/10, देखो यहाँ देख लो कितना होता है इनका 3 बटे कितना 10, तो पहले और यहाँ पे आफ्टर, तो 10 10 वृद्धि रही 10 से कितने हो रहे बताओ यहाँ पे
10 से कितना 13। अब 25% की कमी, तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो 1/4 कमी हो रही, तो 4 से कितने हो गए, एक कम कितने हो गए भाई, यहाँ पे 3 हो गए हैं। अब अगले बार क्या रहेगा, 25% की वृद्धि हुई, 25% की कितना फ्रैक्शन 4, तो 4 से अब कितने हो गए भाई यहाँ पे 5। अब इनको लगा लेंगे हम, तो चाहो तो यहाँ इनसे काट दो, 5 से 10 को काटा, 5 से काटा कितनी बार, 2 बार, 4 से 4 16, 16 दूनी कितने होते हैं 32, 13 इंटू 3 कितने हो गए 39। अब क्या कह रहा है वो हमसे, प्रतिशत वृद्धि कितनी क्या हुई है, ठीक है, 10 से 13 और 4 से 3 और कितने इतनी। अब देखो यहाँ पे कितने की क्या कह रहे हैं मुझे, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, कितने बड़े वृद्धि हुई, तो वृद्धि हुई कितने की वृद्धि हुई, आप कहोगे सर 7 की वृद्धि हुई, कितने पर वृद्धि हुई, तो 32 पे हुई, तो यहाँ पे लिख देंगे 32, और इंटू कितने कर दो यहाँ पे 100% कर दो। चाहे उसको काट दो, 4 से काटा कितनी बार हुआ 8 बार, 4 से काटा इनको कितनी बार हुआ 25, 25 सत्ते सबको पता है 175, 175/8% यहाँ पे ऐसा आ जाएगा आपका। अब 175 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा भाई 20, 20 तो पूरा पूरा जाएगा, और 20 मतलब हमें पूरी उम्मीद है कि इसका आंसर यही आएगा, क्यों, क्योंकि भाई 176 होते तो 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16, यही क्वेश्चन यही संख्या ऐसी है जो उनके जस्ट नजदीक भी है और उनके पास ही में है, तो पूरा पूरा भाग देंगे तो इसका आंसर यही आएगा, मैंने उम्मीद रखी है आप लोग बता देंगे। चलिए, तो ये वाला भी सवाल मैंने कहा था ना, जब 3 लोग आते हैं तो फॉर्मूला भी है लेकिन ट्रिक भी है, कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा रेशियो मेथड सबको यूज करता है, तो आप लोग भी चाहो तो इनको लगा सकते हैं। अगला देखिए, अगला चीनी की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि होती है, एक परिवार खपत में 20% की कमी करने, देखो मैंने पहले भी कहा था कि अब देखो यहाँ पे चीनी की कीमत में, यहाँ कीमत है और यहाँ पे क्या है खपत है, तो बताओ हमें पता है कि जो प्राइस जो खर्च है, खर्च बराबर क्या होता है, तो आपको खुद पता है खर्च बराबर होता है मूल्य, मूल्य यानी कीमत, चाहो तो ऐसा भी लिख लो कीमत इंटू खपत। तो 16.2/3 पर कीमत में क्या हो रही वृद्धि हो रही, 16.2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो 1/, कितना होता है 6 होता है, तो बताओ पहले कितनी 6, 6 से कितनी हो गई भाई 7 हो गई है। खपत 20% की कमी, 20 का कितना होता है 20 का 5, तो 5 से कितने हो गई भाई यहाँ पे 4, तो कितने हो गए 6 पंचे 30 और 7 से 4 कितने 28, या फिर इनको क्या करो यहाँ काट दो 2 बार, यहाँ पे कितनी बार 3 बार, तो 5 3 15 और 7 दूनी कितना 14। अब पूछा क्या जा रहा है, तो खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो 14 से 15 से 14 हो गए हैं, तो कितना एक की कमी आई, कितने पे आई कमी 15 पे, तो इंटू हमेशा कितना कर दो भाई 100% कर दो, तो 15 कितना है सबको पता है, 15 दूनी 15 छक्का 90, तो 6.2/3, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, 6.2/3 ऐसा लिखना चाहिए था इनको, कोई बात नहीं, 6.2/3% की क्या हुई भाई कमी की वृद्धि, तो आप कहो कि क्या हुई कमी हुई, क्योंकि 15 से कितने हुए हैं 14 हुए हैं, तो यहाँ पे आई क्या कमी आई है या डिक्रीज हुआ है। चलिए अगला देखिए आप लोग सवाल, तेल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, हालांकि इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी, तो इसके खर्च में कितनी वृद्धि, तो हमें उम्मीद है कि सेम सवाल है, इसका भी आंसर क्या आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आप कहोगे हाँ दे सकते हैं, तो इसका आंसर भी आप लोग आंसर करते नहीं है, गलत बात है आप लोगों की, आंसर जरूर करिएगा, आप लोग आंसर नहीं करते हैं थोड़ा सही नहीं रहता है। अगला देखिए आप लोग, अगला है जब चीनी की कीमत में 53% की वृद्धि हुई, तो एक परिवार प्रति माह अपनी खपत को इस प्रकार कम कर दिया कि चीनी में होने वाले खर्च पहले की तुलना में कितना केवल 19% अधिक था। यदि परिवार पहले प्रति माह कितना 38.7% किलोग्राम चीनी की उपभोग करता था, तो प्रति चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी आई। अब पूछा क्या गया भाई खपत, अब देखो क्वेश्चन इनको खपत पूछी गई तो पहले हम खपत ही तो निकालेंगे, अब देखो इनका थोड़ा सा हमें रिलेशन पता है, क्या है बताओ, देखो अब हमें पता है, हमने आज ही जाने कि खर्च बराबर क्या होता कीमत इंटू खपत, तो अच्छा बताओ खपत बराबर क्या हो जाएगा, जैसे हमें निकालना तो खपत ही है ना, तो खपत बराबर क्या हो जाएगा खर्च और बटे क्या कीमत, और जैसे मान लो कीमत निकालनी होती, कीमत बराबर क्या होता है बताओ, ये खर्च और बटे क्या खपत, ऐसा तीन है, तीन रिलेशन इनमें पूछी जाती है। तो अब हमसे इस सवाल में पूछा गया, तो अब बताओ यहाँ
खपत बराबर क्या होगी, अब हमें खपत ही पूछेगी कि 38 पॉइंट कुछ समथिंग था जितना भी हो, तो हमसे पूछा गया कि खपत पूछी गई है, तो हम खपत के अकॉर्डिंग अपने सवाल को लगाएंगे ना। तो हमसे जो पूछा गया है हमसे खपत पूछे, तो खपत बराबर क्या होता है, खर्च बटे कीमत। चलिए तो अब देखो अपना सवाल देखते हैं कैसे लगाएंगे अपन। अब खपत पूछी गई तो खर्चा कितना हुआ है, तो पहले खर्च बटे क्या होगी, कीमत। तो होने वाला खर्च कितना है, केवल 19% अधिक हुआ है। तो यानी मान लो यहाँ पे पहले कितना, मतलब पहले, चलो हिंदी में लिख दे रहा है पहले, और यहाँ पे लिख लो वर्तमान में। तो पहले जो खर्च था, क्योंकि हमसे जो पूछा जाएगा हम खर्च ही तो पूछे, तो पहले जो खर्च था 100 रुपए था, तो अब कितना हो गया खर्चा, तो आप कहोगे सर 119 रुपए। अब लेकिन एक चीज समझो, हमें पता है कि जो हमें खपत निकालना है, तो खपत बराबर क्या है, देखो आप भी जानते, अभी अभी मैंने बताया कि यहाँ देखो पहले खपत, खपत बराबर क्या है, खर्च और बटे क्या, कीमत। तो खर्च का तुम्हें पता चल गया है, तो यहाँ हमें निकालना क्या है, तो हमको निकालना यहाँ पे क्या, खपत, कंजम्पशन। तो अब इतना है, तो खपत बराबर क्या होता है, हमें पता है खर्च और बटे क्या, कीमत। कहाँ पढ़ के आई, अभी अभी आपने सर बताया। तो खर्चा है बटे, खर्चा तो हो गया क्योंकि खर्च कितना 100 था, 100 में 19% वृद्धि, तो 119 हो गया। अब लेकिन जो कीमत है, कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 53%। यानी जो कीमत पहले 100 रुपए थी, अब वो कितनी बढ़ के हुई, 153। यदि हम एक एक लाइन में इन सवालों को लगाएंगे तो ऐसे ही तो लगाएंगे कि हमें खपत बराबर क्या जानते हैं हम, खर्च। तो खर्च पहले कितना था, 100 से बढ़ के अब कितना हो गया वर्तमान में, 119। अब जो मतलब कीमत कितनी है, 100 से हुई 53। तो इनको चाहो तो इनको आपस में काट दो, 19 से जाएगा तो वो 17 से जाएगा, 17 से 6 बार, और कितनी, 17 119, और 17 से कितनी बार, 9 बार। ये भी कट जाएंगे तो एक, तो 9 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, और ये आ जाएगा कहाँ पे, वहां पे। तो हम कह सकते हैं, तो अब कितना रेशियो हो जाएगा इनका, 9 रेशियो कितना, 7 है। अब इनका जो रेशियो हो जाएगा 9, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे एक बचा, 9 को यहाँ पे। अब वो कह रहे हैं पहले प्रति माह कितने रुपए खर्चा था, 38 पॉइंट से, तो अपने रेशियो में 9, हम कह सकते हैं भाई कि यहाँ 9 की वैल्यू, मतलब एक ही लाइन में ऐसे सरल सरल वो थोड़ी सी ठीक ठाक सवाल को लगा सकते हैं। यदि हमें पता है कि खर्च बराबर क्या होता है, खपत बराबर क्या होता है, और कीमत बराबर क्या होता है, तो 9 की वैल्यू कितनी है, 38 पॉइंट कितने, 7। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 से कितने, 4 बार, और 9×3 = 27, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.3। अब वो कह रहे हैं, तो उपभोग करता है, तो प्रति माह चीनी की खपत में कितनी कमी आई, तो कितनी कमी आई, तो एक है। अब देखो यहाँ कमी कितनी हुई, 9 से कितनी कम हुई, तो आप कहोगे सर 7, 9 से 7 हो गई, तो यानी कितनी कमी आई, 2 की कमी आई। तो 2, तो एक की वैल्यू इतनी है, तो 2 की वैल्यू 2 का इनका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो कितना 8.6 किलोग्राम कमी आई। हमें उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत बढ़िया भी है, अच्छा भी लगा होगा। इनका अप्रोच, सवाल लगाने का अप्रोच यदि अच्छा हो गया तो सवाल पेपर में आराम से आपका आंसर आ जाएंगे। यदि हाँ, अब अप्रोच कुछ सरल, मतलब शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में हमें अप्रोच ही नहीं हम सही से बना पा रहे, तो कोई मतलब नहीं। कुछ क्वेश्चन क्या है, सीधी सी बात है, हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछी गई थी खपत। तो खपत बराबर क्या होता, खर्चा और बटे मूल्य। तो इनका हमने भाग दे दिया एक लाइन में, चाहे थे तो आप लोग इनको एक लाइन में अपन इनसे भी निकाल लेते, इन कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ सीखने के लिए आए हैं और हम सिखाने के लिए आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए देखते हैं क्या है। दाल की कीमत में 32% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति अपने उपभोग में इस तरह कमी करता है कि उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि होती है। यदि कीमत बढ़ने के बाद 150 किलोग्राम दाल का उपभोग करता है, कीमत बढ़ने के बाद यानी अभी वर्तमान स्थिति बताई गई है, तो शुरुआत में, अब देखो सीधा अब सवाल लगाएंगे, तो कितना उपभोग किया यानी कितना खर्च किया, यहाँ पे कितना उसने कंज्यूम किया। तो अब देखो यहाँ पे एक लाइन में सबसे पहले खर्च कितना उसका बढ़ गया है, तो खर्च बढ़ गया कितना, 10%। एक व्यक्ति 10% की वृद्धि होती है, एक व्यक्ति अपने उपभोग की कमी खर्च के बाद, तो बताओ पहले खर्च कितना था भाई, 100, अब कितना खर्चा हो गया उसका, 10%, तो 110% हो गया है। अब और आगे क्या है, 32% की कीमत में कितनी परसेंट, 32 की। तो देखो यहाँ पे 100, यहाँ पे भाग दे दो कितने का, 132। कोई मतलब नहीं रहता, इनको चाहो तो डायरेक्ट काट दो, तो इनको अब एक लाइन में कैसा आंसर कर सकते हैं, तो चाहो तो कीमत लिख दिया करो यहाँ पे, और खर्चा लिख दिया करो यहाँ पे, और इनको चाहो तो काट दो, 11 से काट दो भाई, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 से काटे कितने 10, और भी लोग 22 से काट दो, 22 से 6 बार, और 22 से कितनी बार, 5 बार।
अब वो कितना उपभोग कर रहा है, तो 5 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 150 है, 3 गुना है, तो 6 की वैल्यू 3 कितने 180। तो ऐसे सवाल को आप लोग विदाउट पेन कॉपी भी आंसर लगा सकते हैं, विदाउट पेन कॉपी आंसर। सोचो कुछ है ही नहीं है सवाल में, यदि हम इन सवाल की अप्रोच यदि सही से आ गए हैं तो इन सवाल में कुछ नहीं है, बस इतना सा इनका सॉल्यूशन है एक लाइन का। चलिए अगला देखते हैं अपन। एक वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि के कारण उसके मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उसका खर्च कितना 20% की वृद्धि हो। हाँ अब देखो थोड़ा सा ये सवाल पहले होना चाहिए थे, किसी वस्तु की कीमत में, अब देखो यहाँ पे कीमत वही बात है ना, कीमत में तो बस है कुछ नहीं। देखो हमें पूछा गया उसकी किसमें, उसकी मात्रा में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए ताकि वृद्धि करनी होगी, ताकि खर्च, तो खर्च कितना है भाई 20%। देखो पहले यहाँ पर आप लोग चाहो तो पहले था, और यहाँ पे क्या वर्तमान में, इनिशियल या फाइनल। तो बताओ पहले तो खर्च की, क्योंकि खपत पूछी तो खर्च कितना 20%, अब 20% की फ्रैक्शन कितनी 1/5, यानी खर्च केवल इतने वृद्धि 5 से कितना हो जाए भाई 6 हो जाए, चलो कोई बात नहीं। और वस्तु की कीमत में 50% भी, 50 का कितना 1/2, तो कितने हो जाए भाई 2 से 3 हो जाए। बस एक लाइन का सवाल ही अपना, इनको काट दो कितनी बार भाई 2 बार, तो कितना 2 दूनी 4, तो 5 से कितने आ गए भैया 4। तो बताओ प्रतिशत कितनी कमी कर गई 1, और हमेशा जो कमी होती या वृद्धि होती, कई दिन से आप लोग को बता रहा हूं कि कमी हो या वृद्धि हो हमेशा किस पे होती, पहले वाले पे होती। तो 1/5, 1/5 जैसे ही आया तो आपको उनको पता है कितना होगा, तो इसके आंसर कितना 20% का क्या इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज नहीं डिक्रीज, तो 20% क्या हो जाएगा यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में आप लोग को। चलिए अगला देखते हैं। एक वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो खपत में कितनी प्रतिशत, सेम सवाल है, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चलो अगला देखते हैं। डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि हुई, एक व्यक्ति डीजल के अपने खर्च को सिर्फ 10% बढ़ाना चाहता है। देखो यहाँ पे बस बहुत सरल सवाल है, कितना बढ़ाना चाहता है 10%, 10% कितना, नहीं 10 से कितना बढ़ाना चाहता है, वो खर्चा कितना 11, तो यहाँ पे खर्च है। अब वो कीमत में कितनी बढ़ी 16% वृद्धि, अब 16% कितना 16 कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे 4 से कितना हुआ 25, यानी 25 से कितना करना चाहता वो 29, चाहो तिरक गुणा कर दो या 5 से काट दो 2 बार, 5 से काटो कितनी बार 5 बार, 55, 29 दूनी कितने 58। बताओ कितने की कमी या वृद्धि हुई 58, यानी कितने 3 अपॉन कितने 58 और इंटू कितने 100%। हमें उम्मीद है 300 में यदि 58 से भाग देंगे तो आप लोग निकाल लोगे। चलिए तो इसका आंसर बन जाएगा आप लोग पे, इनका आंसर आप लोग खुद कर लेना चाहो तो। देखो काट दो 2 से काटो तो 29, यहाँ पे कितने 50, तो 150 कितने 59, तो कितनी बार जाएगा बताओ 59 दूनी 3 से कम है नहीं, तो जितना भी आएगा देख लेना। अगला देखो, यदि किसी सिनेमा टिकट की बिक्री में इतने परसेंट की वृद्धि होती है और टिकट की कीमत में, अब देखो एक चीज समझो पहले, जो सिनेमा जाते हैं हम लोग, सिनेमा में क्या होता है, जो हमारा कलेक्शन होता है या राजस्व होता है, या जो मतलब वो सिनेमा के जो उनका बॉक्स ऑफिस पे जो कलेक्शन होता है उनको कैसे निकालते हैं, तो उनको कैसे निकालते हैं देखो समझो पहले, उनको हम कैसे निकालते हैं कि जो कलेक्शन बराबर, या फिर हम कह सकते हैं कि जो राजस्व, राजस्व बराबर आगुन्तक, यानी मतलब टिकट, टिकट कौन लेगा जो आएंगे तो उनको बोलते हैं आगुन्तक, टिकट जो लेते हैं उनको आगुन्तक, और टिकट की जो टिकट का मूल्य, देखो थोड़ा अपन बेसिक नॉलेज में जानते हैं, जैसे मान लो हम 5 लोग गए, जैसे हम 5 लोग, हम 5 फ्रेंड हैं, किसी मूवी को देखने गए, मूवी का टिकट है 150 रुपए, 5 लोग गए तो कितने रुपए होने चाहिए 750 रुपए, तो वही चीज है, तो आगुन्तक कितने थे 5 लोग, टिकट का मूल्य कितना था भैया 150 रुपए, तो कितने रुपए हमारी जेब में होने चाहिए थे, तो आप कहोगे सर 750 रुपए, इतनी सी बात है। तो जो हमारे आगुन्तक कलेक्शन वाले क्वेश्चन होते वो इन्हीं पर आधार होते, तो किन किन का देखो सबसे बड़ी बात तो ये देखा करो किन किन का मल्टीप्लीकेशन और किन का भाग। अब यही हम पूछते थे टिकट आगुन्तकों में वृद्धि कमी, तो जैसे मान लो यहीं पे हम पूछते कि टिकट का मूल्य निकालने के लिए कभी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा बताओ, राजस्व बटे आगुन्तक,
तो ये हो जाएगा टिकट का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, राजस्व बटे आगुंतक। जो टिकट का मूल्य हो जाएगा तो वो टिकट तो बस, और यहाँ आगुंतक बराबर क्या हो जाएगा, राजस्व बटे आगुंतक। अब जो भी हमसे पूछा जाएगा तो उनको हम क्या करेंगे बताओ। क्वेश्चन हमसे यदि किसी सिनेमा टिकट की बिक्री, बिक्री यानी वही बात है, बिक्री यानी तुमने बेचा है, बिक्री में इतने की वृद्धि होती है, टिकट की कीमत में इतने परसेंट की वृद्धि होती है, तो कुल राजस्व में। अच्छा तो 57 सही 1/7% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 57 सही 1/7% का फ्रैक्शन कितना होता, आपको खुद पता है कितना होता है, 4/7। कैसे पता है सर, आपने पहले बताया था। और 16 सही 2/3% की वृद्धि कितनी होती है, तो इनका होता कितना, 1/6। ये आप लोग जानते हैं। तो अब देखो यहाँ पर राजस्व, तो राजस्व की जब पूछा जाए तो हमें पता है कि टिकट इंटू जो भी वहां बिक्री, मतलब बिक्री का मतलब जितने लोग आए और इंटू जितना उनका टिकट का प्राइस है, तो बस वही है। आपस में क्या होगा यहाँ पे बताओ, जब राजस्व पूछा जाता है मल्टीप्लीकेशन होगा। तो पहले कितना था भाई 7, 7 से 7 में कितने की वृद्धि हो गई, 4 की, तो कितना हो गया भाई 11। पहले कितना था 6, 6 में कितने की वृद्धि भाई 7 की। बताओ चाहो तो यहाँ के यहाँ काट सकते हैं आप लोग। बताओ यहाँ पे कितना हो गया 6, 6 से कितने हुआ 11, कितने की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहोगे सर 5 की। किस पे वृद्धि हुई, 6 पे, तो इंटू कितने कर देंगे 100%। तो 16 पंचे 80, 80 के आसपास वाला कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर यही होगा। हमें उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो कोई बात नहीं है। तो ये वाले भी सवाल भी हम देखो इंटू, हमने कहा ना आज में आप लोग को दो है, ए इंटू बी, एक तब हम गुणा वाले सवाल लगाएंगे और एक हमने सक्सेसिव, दो टाइप के आपको पढ़ा रखे हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट भी आज ही पढ़ेंगे अपन। अब देखो सेम सवाल है कि 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई है, फिर कमी हुई है, तो 6 से कितने हो गए भाई 7, तो यहाँ कितने 4 से कितने हो गए भाई 3, 3 से इनको चाहो तो 2 बार काट सकते हैं, इनको ना काट देना, 4 दूनी 8 और यहाँ पे कितने 7, तो कितने की 1/8 और इंटू कितने कर देंगे हम यहाँ पे 100%। तो 1/8 इंटू कितने 100%, अब देखो 1/8 कितना हो जाएगा भाई, तो 12.5% के सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, जल्दी से जल्दी अपन सवाल सवाल लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे, अब ये अपने क्वेश्चन खत्म हो गए हैं इन पर टिकट वाले। अब जो हमारे जो एक क्वेश्चन है वो होंगे हमारे क्षेत्रफल और आयतन, यानी एरिया और वॉल्यूम पर आधारित होंगे। अब क्या होंगे उन पर समझो पहले। अब देखो यहाँ पे, अब क्या है, कुछ नहीं है जो वो पूछे। अब जैसे वर्ग है या स्क्वायर है, अब वो क्या कह रहे हैं कि वर्ग की भुजा, अब बताओ वर्ग की जैसे मान लो वर्ग कैसा होता है, जिनकी चारों भुजाएं क्या होती, बराबर होती। वर्ग की भुजाओं में 40% की वृद्धि की जाती है। अब 40% का मतलब कितना होता है, तो हमें पता है कितना होता है, 2/5 की जाती है। तो उसके क्षेत्रफल, अब बताओ स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हमें पता है कि जो साइड होती, साइड का स्क्वायर। तो बस हमें थोड़ा सा इन पे एरिया और वॉल्यूम में हमें ये पता होना चाहिए कि इनका एरिया कितना होता है, इनका वॉल्यूम कितना होता है। चलिए, तो देखो पहले, अब देखो यहाँ पे, अब साइड कितनी, देखो यहाँ पे साइड, अब साइड कितनी थी, तो यहाँ पहले, तो यहाँ पे क्या वर्तमान, तो पहले साइड कितनी थी 5, अब कितनी हुई 5 में किसकी वृद्धि हो गई भाई 7 की हुई। अब बताओ यहाँ पे एरिया निकालना है, तो एरिया यानी क्षेत्रफल। यदि हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे, 5 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे किसका स्क्वायर कर देंगे हम 7 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि भाई हमें जो निकालना है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो हमें क्षेत्रफल ही निकालेंगे ना। तो पहले हमारी साइड 5 थी, तो क्षेत्रफल कितना होगा 5 का स्क्वायर। अब कितनी है हमारी साइड 7, तो अब मतलब क्षेत्रफल कितना होगा 7 का स्क्वायर। तो बस बताओ कितना हो गया भैया, यहाँ 25, तो यहाँ पे कितना हो गया भैया 49। बताओ 25 से 49 की वृद्धि हुई, तो वृद्धि कितने की हुई 24 पे, और वृद्धि किस पे हुई 25 पे, और इंटू कितने 100%। तो 25 से इनको काट दो 4 बार, तो 24 से 4 बार काट दो तो कितने 96%। तो उसके जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई कमी, तो वृद्धि कमी तो हमें यहाँ से मिलती है। तो वृद्धि कितने की हुई, तो वृद्धि हुई कितने की 24 की, 24/25 इंटू कितने 100, तो यहाँ पे कितने परसेंट 96%। तो आपके देखो ऑप्शन में 96% है, हम कहेंगे हाँ है 96%। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब ये क्षेत्रफल वाले सवाल हैं, यदि क्षेत्रफल में पूछा, क्षेत्रफल का पूछा था तो हम क्षेत्रफल ही निकालेंगे। आयतन पूछेंगे तो हमें आयतन के बारे में जानना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि बार बार कुछ क्षेत्रफल, हमें क्षेत्रफल आयतन जैसे शंकु बेलन, इनके हमें क्षेत्रफल आयतन सबको याद होने चाहिए। अगला देखो क्या है, यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन, अब देखो यहाँ पे आ गया ना बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। अच्छा बताओ बेलन का क्या निकालना है, आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है बताओ।
तो जो बेलन का आयतन होता है वो कितना होता है 4/3, वो 4/3 के पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ पे, अब देखो जो कांस्टेंट हो तो उनको कोई मतलब नहीं है, पाई तो हमेशा सब में रहेगी, क्योंकि जब बढ़ेगी देखो, जब मान लो आयतन में वृद्धि होगी तब भी पाई रहेगा, कमी होगी तो तब भी पाई रहेगा, तो पाई नहीं। रेडियस जो है हमारी त्रिज्या है और ऊंचाई है, ये हर एक चीज की बदलती रहती है, मतलब प्रत्येक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बदलती रहती हैं। बाकी जो पाई की वैल्यू है, कल भी पाई की वैल्यू 22/7 थी, आज भी 22/7 है, और जीवन भर 22/7 ही रहेगी। चलिए, तो अब क्या करें, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या त्रिज्या में अब बताओ रेडियस में क्या कर दिया गया है 40% की वृद्धि। यानी अब जो रेडियस थी पहले कितनी थी 40% का फ्रैक्शन कितना होता, तो 40% का फ्रैक्शन होता है कितना 2/5। तो रेडियस पहले 5 थी, तो अब कितनी हो गई, तो आप कहोगे सर 7 हो गई। चलो कोई बात नहीं। और ऊंचाई और हाइट में क्या हो गया, ऊंचाई वो हुई 37.5 सही 1/2% की क्या कमी। तो कितना होता है इनका फ्रैक्शन 3/8, यानी ये 8 थी, 8 में से 3 गए कितने बचे 5। अब डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, अब उनने पूछा आयतन, तो आयतन जो होता है वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम आर का क्या कर देंगे भाई, यहाँ पे बताओ स्क्वायर। थोड़ा सा इसलिए थोड़ी सी सवाल सबको अच्छी लगती है, चलो कोई बात नहीं है। तो इनका कितना हो जाएगा भाई 25×8 = 200। अब देखो यहाँ पे चाहो तो इस 5 से ये 5 काट दो, तो कितने हो गए भैया 8×5 = 40। तो सवाल को सरल बनाना, 7 का स्क्वायर कितना सिर्फ 49। नहीं तो हम पहले गुणा करते 49×980, कोई मतलब नहीं है। कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहोगे 9 की। किस पे वृद्धि हुई, तो आप कहोगे सर 40 पे। इंटू कितने कर देंगे यहाँ पे 100%। 40 से इनको काट दो भाई, पूरा पूरा तो जानिए 20 से काटो, 20 से 2 बार, और 20 से कितनी बार 5, 9×5 = 45। 45/2 इतना, तो इसका पूरे का आंसर 22.5 आ जाएगा। तो इसका आंसर पूरा कितना रहेगा 22.5, या 22 सही 1/2%। हमें उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा। चलिए, तो ऐसे ऐसे सरल सवाल तो अपने चलते रहेंगे। अगला देखते हैं कोई, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो अब बताओ क्या निकालना है, घनाभ का आयतन। अब घनाभ का यदि हमें आयतन नहीं आ रहा है तो हम सवाल को नहीं सॉल्व कर सकते। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है कि लेंथ इंटू चौड़ाई इंटू ब्रेड्थ इंटू कितनी ऊंचाई। तो देखो हमने कहा ना, जब क्रॉस आ जाए तो आप लोग चाहो तो इसको रेशियो मेथड से लगा सकते हैं। बताओ यहाँ पे क्या होगा, लंबाई जो है, लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हुई 10% की, 10% का फ्रैक्शन देखो यहाँ पे पहले, और यहाँ पे क्या वर्तमान में। तो पहले मान लो कितना था 10, 10 से कितना हो गया भाई 11। अब क्या है लंबाई चौड़ाई कितनी 20%, तो 20% का फ्रैक्शन सबको 20 एक बटे कितना 5, 5 से कितना हो गया भाई 6। और एच ऊंचाई 50%, 50 1/2, 2 से कितना होगा भाई 3। आपस में कोई कट रहा है तो आप कहोगे 2 से चाहो तो 3 को काट 6 को काट दो 3 बार। 10×5 कितने हो गए भाई 50। यहाँ कितने हो गए 33, 11 थी 33, 33 थी 99। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई 98% की वृद्धि। क्यों, क्योंकि भाई इनमें से इनकी वृद्धि कराएंगे तो कितने बचे 49 अपॉन कितने 50 इंटू कितने 100। तो 50 से इनको काट दो कितनी बार 2 बार, तो कितना आ जाएगा भैया 98। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अगला देखिए आप लोग, यदि घनाभ में यदि लंबाई में इतने प्रतिशत वृद्धि हो जाए और इतनी चौड़ाई में इतनी और उसी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि उसका आयतन स्थिर रहे। अब आयतन स्थिर रहे तो मतलब पहले का आयतन और अब का आयतन स्थिर है, तो कोई मतलब तो है नहीं इसका। अब देखो यहाँ पे इनका समझो, इनका फ्रैक्शन बताओ आप लोग, तो कहा ना मैंने कि इनको फ्रैक्शन मैंने आप लोग को पहले भी पढ़ाया है। बताओ इनको 9 से काट दो तो कितने होगा भैया बताओ 7/11। मतलब घनाभ की लंबाई लेंथ क्या हो गई, यहाँ देखो पहले और वर्तमान में। यदि आपने पहली वाली क्लास देखी होगी तो इनका जो फ्रैक्शन वैल्यू है तो कितना हो जाएगा भैया 7/11। यदि आपने हमारी पहली क्लास ली है तो ठीक है। तो 11, 11 से कितने हो गए भाई यहाँ पे, वो 11 में वृद्धि हो रही, तो 11 और 7 कितने हो गए यहाँ पे 18। अब कह रहे हैं कि इनमें कितने 41 सही 2/3% की क्या कमी हो गई है, तो 41 सही 2/3% की वृद्धि।
अब चाहो तो इनको दो तरीके से लगा लो, या डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करो तो कितना हो जाएगा 125 बटे कितने 3 इंटू कितने 100, 25 पंचे 25 4, तो 5 बटे 4 थी कितने 12, यानी इसमें क्या हुई कमी हुई, तो 12 से 5 की कमी हुई तो कितने हो गए यहाँ पे 7 हो गए। अब जो हमारा अगला है वो कह रहे हैं ऊंचाई में क्या हो जाए, तो ऊंचाई में मान लो एक्स से कितनी हो गई भैया वाई रही हो गई हुई, तो वो कह रहे हैं कि जो लंबाई है वो क्या हो गई बताओ हमारी स्थिर हो गई। 6 से इनको काट दो 2 बार, और 6 से इनको काट दो कितनी बार भाई 3 बार, तो बताओ यहाँ पे कहते हैं 22x, तो हम कह सकते हैं भैया 22x बराबर 7 21y, तो x बटे y बराबर कितना हो गया 21 से 22, यानी हम कह सकते हैं पहले हमारी जो क्या थी चौड़ाई ऊंचाई x से कितनी हो गई y, यानी 21 से कितनी हो गई 22, तो कितनी क्या हुई है, तो भाई कितने की कमी हुई 1, और बटे कितने 21, तो इंटू कितने कर दो यहाँ पे 100%, तो 21 से 4 बार 21 चौको 21 पंचे, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा नजदीक यही वाला है ऑप्शन अपना, यही आएगा। थोड़ा सा ऑप्शन को भी देख के चलेंगे ताकि अपना आंसर आ जाए, एक सेकंड रुकना थोड़ा। चलिए, तो आप लोग को ये बात समझ में, देखो इनको ऐसा भी लगा सकते हैं डायरेक्ट, इनका मल्टीप्लिकेशन करके कर सकते थे। मेरा काम है आप लोग को पूर्णतः पढ़ाना कि ताकि आप लोग बेसिक अपना अच्छा कर सकें, ताकि अपने सवाल को है अच्छे से डील कर सकें, और कोई मेरा इरादा नहीं है। चलिए अगला देखो, एक विलन की त्रिज्या में 120% बढ़ा दी जाती है तथा उसकी ऊंचाई 40% कम कर दी जाती है, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत है, तो सेम सवाल है पूरा सवाल, क्यों क्योंकि ये वाला सेम सवाल लगाया है, क्योंकि देखो कि जो है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, नहीं बने तो आप लोग एक बार हम देखो, मैं कमेंट बॉक्स इतना बड़ा चैनल तो अपना है नहीं है कि हम किसी के कमेंट ना चेक कर पाए, सबके कमेंट चेक करता हूँ, यदि हाँ किसी पे जो भी सवाल नहीं बने तो लिख दोगे सर इस क्लास का मुझ पे 5वां सवाल नहीं बना, 6वां सवाल नहीं बना, 7वां सवाल नहीं बना, तो मैं उसका आंसर जरूर करा दूंगा, इतना मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो कृपया यदि आप लोग पे कोई भी सवाल नहीं बने जो मैं आप लोग को दूं, तो आप लोग हमें वापस भी भेज सकते हैं, मेरा नंबर भी है, इस नंबर लाइन पे चल भी रहा है, तो हो सके तो उस पर भी भेज सकते हैं, ताकि डाउट क्लियर भी हो जाए, और जो भी समस्या हो, कोई भी समस्या मान लो क्लास के रिगार्डिंग कुछ भी समस्या हो, तो आप लोग हमें हमारे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, और मैं उसका तुरंत ही आपको समाधान बता दूंगा। चलिए, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए अपना क्वेश्चन अगला देखिए। अब वो कह रहे हैं हमें एक गोले की त्रिज्या बढ़ाई जाती है तो उसका आयतन कितना बढ़ जाता है, तो गोले का वक्र का क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ गोले की त्रिज्या बढ़ाई जाती है, मतलब ये गोले की त्रिज्या बढ़ाई जाती है तो उसका आयतन, अब आयतन कितना मान लो 100 से कितना हो गया 119, देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्रैंक कर दिया, मान लो इनका दशमलव हटा के यहाँ पे 0 कर सकते हैं भाई, बटे में 10 आएगा, 10 यहाँ जाएगा तो वहां हो जाएगा, तो अब बढ़ाई है तो कितना हो जाएगा भाई, बढ़ाई है तो 100 मान लो यहाँ समझ में 100 है, 100 अब 100 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 219.7, दशमलव हटा दो तो यहाँ एक 0 यहाँ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे गोला है, गोले का आयतन, गोले की त्रिज्या, तो गोले का आयतन क्या था 4/3 और पाई आर क्यूब, इनका कोई मतलब नहीं है, तो आयतन है, तो यदि हम रेडियस निकालें तो रेडियस निकालेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम बराबर, तो रेडियस निकालना होगा तो इन पे वॉल्यूम पे कितनी की करनी चढ़ जाएगी 3 की चढ़ जाएगी, तो यहाँ पे बताओ ये हमें वॉल्यूम दिया गया है, तो यदि हमें रेडियस निकालनी होगी तो इनके ऊपर हम बताओ यहाँ पे स्क्वायर क्यूब कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पे किसका होता है बताओ, ये 13 का होता है। गोले के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, अब वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो अब सिर्फ स्क्वायर निकालना है, बाकी तो हमें कोई मतलब नहीं है, तो हमें वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इनका कोई मतलब नहीं है, तो हमें रेडियस का स्क्वायर चाहिए, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 100, और 13 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 169, तो सिर्फ और सिर्फ 69% की वृद्धि हुई, क्योंकि तो सरल ही था सवाल, सवाल बहुत ईजी था लेकिन दिखने में थोड़ा सा कठिन था, सवाल वास्तव में इजी था, आप लगाते तो आप पे थोड़ा सा कठिनाइयां जाती, इनका सॉल्यूशन ऐसे ही लगाएं, क्यों देखो हमें पता है कि गोले का आयतन 4/3, हमें जब तक हमें बेसिक नॉलेज नहीं है पता, हम इन सवाल को नहीं लगा पाएंगे, तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब,
4/3, चाहे गोला छोटा हो, चाहे चाहे बूंद जितना हो, चाहे खूब बड़ा गोला हो, कोई मतलब नहीं होता है। 4/3 4/3 रहेगा, पाई पाई रहेगा। तो आर क्यू, अब देखो यहाँ पे, अब ये चलेगा पूरे, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो सवाल था, तो देखो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। तो ऐसा तो कोई है ही नहीं है, तो हमें सिर्फ रेडियस निकालने, तो रेडियस बराबर क्या हो जाएगा बताओ, करनी चला देंगे ऐसी वॉल्यूम की। तो बस हमने वही इतना काम किया है, करनी चला दी, इनका इतना इतना। अब वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो सिर्फ हमें आर का स्क्वायर ही तो करना है, और करना ही क्या है, तो बस इतना हमने कर लिया है। चलिए कुछ नहीं है, अगला सवाल देखते हैं। यदि बेलन के आयतन में 43% बढ़ जाता है तो उसकी ऊंचाई इतने परसेंट कम हो जाती है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका भी आंसर आप लोग चाहें तो, अब जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो आपको पता है 2 पाई आर एच, चाहो तो को लगवा दें, चलो लगवा देते हैं। और बेलन के आयतन में और उसकी ऊंचाई में, अब बेलन का आयतन कितना होता है, तो आपको खुद पता है कितना होता है बेलन का आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई, अब देखो अब आयतन कितना होता है, R² H, और ऊंचाई का उसमें भाग दे देंगे हम, तो बेलन की अब बेलन का बक प्रस्थ देखो, हमें बक प्रस्थ का क्षेत्रफल कितना होता है बेलन का, बक प्रस्थ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर और एच। बेलन का जो बक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच। तो अब देखो हमें यहाँ पे क्या है, ऊंचाई है, हमें चाहिए क्या, रेडियस। तो हमें आयतन है, तो आयतन, अब देखो अब आयतन बराबर क्या होता है, देखो सूरज समझ लो कि वॉल्यूम बराबर किसी का भी वॉल्यूम होता है, कितना होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का कोई मतलब नहीं है, हमें आर चाहिए, तो हमें कितना हो जाएगा बताओ, V/, कितना एच, और इनके ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, और यहाँ से हम निकालेंगे क्या, आर। तो आर क्या होगा, तो V/एच, और उनका क्या करेंगे हम, स्क्वायर रूट करेंगे, तो हमारी क्या रेडियस निकल जाएगी। और जब रेडियस निकल जाएगी तो वक्र पृष्ठ के लिए हम क्या करेंगे, रेडियस इंटू हाइट। यदि आपको बस यही दिक्कत रहती है कि ऑनलाइन में हमें पता नहीं चलता कि कौन पढ़ा है, ऑफलाइन में मैं इन सवालों को तो बहुत ही कम, इनसे कई जबरदस्त सवाल करवाता हूँ। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि सामने वाले लड़कों को बनता क्या नहीं बनता क्या है। तो इसलिए थोड़ा सा मेरा, हमें इसलिए लेट आया हूँ यहाँ ऑनलाइन क्लास में। क्यों, क्योंकि भैया हमें पता है कि ऑफलाइन में कैसे हम बच्चों को ट्रीट कर सकते, ऑनलाइन में पता ही नहीं भाई तुम क्या हो, कौन हो, क्या नहीं हो, देखते रहे भी हो पूरी क्लास के, नहीं देख रहे हो, देख भी रहे होते तो कमेंट की आंसर देते, नहीं देते हो तो कोई चलो कोई बात नहीं है, बोले चलो चिल्ला रहा है कोई मतलब नहीं है, तो कोई बात नहीं है। देखो तो हमें पता है हमें रेडियस निकालना है, तो हमें भी, अब देखो तो इतना समझ में आया आप लोग को। चलो अब आगे बढ़ते हैं, चलो इन सबको निकाल, पाई आर/एच निकालना कुल मिला के हमें। तो हम क्या करेंगे, पहले आयतन कितना है, तो भाई 100 से बढ़कर कितना हो गया भैया, 143। अब हमें एच चाहिए, तो एच इनके 15 सही 5/13। अब आप बताओ 15 सही 5/13, तो इनकी फ्रैक्शन वैल्यू, इनका फ्रैक्शन मान कितना होगा, तो 15 इंटू कितना, तो 13×5 = 65, और 13 एकम 13, 13 और 6 19, प्लस कितने 5, और बटे कितने 13, तो कितने होगा ये 200/13 इंटू कितने 100, इनको काट दो तो कितने हो गए 2/13। तो इनकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी भैया, 2/13। तो अब क्या कह रहे हैं वो हमसे, तो कम हो गई, यानी 13 थी, 13 से कितनी हो गई 11 हो गई, और इनके ऊपर क्या चला देंगे हम, स्क्वायर रूट, तो हमारी क्या निकल आएगी भाई, रेडियस। अभी अभी हमने बताया है कि क्या होता है उनका आंसर, 15 सही 5/13 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती, 2/13। मैं चाहता तो रट के भी आ सकता था, वो आप लोग को जल्दी जल्दी बता देता, कोई मतलब नहीं है। तो इनका अब देखो यहाँ पे, इनको इनसे काट दो, 11 से कट जाते पूरी पूरी, कितनी बार 13 बार, और 13 का यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 का स्क्वायर रूट कितना हो 10, और 13 इंटू 13 169, और फिर हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आएगा 13। तो रेडियस कितनी हुई 10 से 13, तो रेडियस कितनी हुई 10 से 13, और हमसे पूछा क्या गया है, ऊंचाई, और ऊंचाई कितनी हुई थी 2/13। तो अब देखो यहाँ पे 2/13, यानी 13 से कितनी हुई थी 11। तो अब बताओ ये एच हो गई, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है R/H। अब चाहो तो 13 से 13 को काट दो, तो 10 से कितनी हो गई भाई यहाँ पे 11, क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ गुणा क्यों किया, क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, तो यहाँ R/H का गुणा करना पड़े, तो हम गुणा से 13 से 13 उड़ा दो, 10 इंटू 1 इंटू कितने 10, और 1 इंटू 11 कितने की वृद्धि हो गई, 1 बटे कितने 10%। यदि समझ में कम आया हो तो पूरा क्वेश्चन सही से समझना। क्या है कि थोड़ा सा मुझे ऑनलाइन में यही सबसे बड़ी समस्या लगती है कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं,
यदि नहीं आया होगा तो 2 बार देख लेना आप लोग, इसका आंसर जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इनका पेशेंस रख के सवाल देख लेना। बाकी यदि आप हमसे ऑफलाइन जुड़े होते तो मैं आपको इसका आंसर इसको 2 बार 3 बार अच्छे से समझा देता है। लेकिन अब जो भी है, हमारा बस इतना ही है कि कितने जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छे मेथड से इन सवालों को सॉल्व किया जा सके। तो किया कुछ नहीं है, रेडियस की भी पाई रेडियस निकालनी थी तो हमें आयतन बटे ऊंचाई का स्क्वायर रूट निकालना था, और फिर जब हमें वक्रपृष्ठ निकालने हुआ तो हाइट और रेडियस का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 2πr(h) वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। चलिए, तो कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग ऐसे अगला देखते हैं। एक आयताकार डिब्बे की प्रारंभिक लंबाई, एक आयताकार कोई डिब्बा है, उसकी प्रारंभिक लंबाई 20 सेंटीमीटर है। इस डिब्बे को इस प्रकार दोबारा बनाया जाता है। मान लो कोई एक 20 सेंटीमीटर लंबाई का कोई डिब्बा है, उसको तोड़ मरोड़ के फिर से बनाया जाता है, यही वो कह रहे हैं। तो इसकी लंबाई में 30% वृद्धि, लेकिन इसकी चौड़ाई में 20% कमी हो जाती है। तो देखो, इसका कोई मतलब नहीं है चाहो तो, क्यों? क्योंकि लंबाई में 30% क्या हुई? वृद्धि हुई। 30% वृद्धि यानी कितने? 10 से कितने हुई लंबाई? 13। अब ये नहीं लग रहा है यहाँ कौन है। और चौड़ाई में 20% कमी, तो 20 पंचे कितने? 5 से कितने हुए भाई? यहाँ पे 4 हुए। आपस में कोई कट रहे तो हाँ कट रहे, तो ये भी 5 बार और ये कितनी बार? 2 बार। तो 5 25 और 13 दूनी कितने? 26। अब क्षेत्रफल में बढ़ जाता है, तो बताओ 25 से 26 हो गया क्षेत्रफल। तो एक की वैल्यू बताओ कितनी है भाई? यहाँ पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डिब्बे का नया क्षेत्रफल, नया पूछा है तो 26, तो 26 इंटू कितने कर देंगे यहाँ पे? 100। तो आंसर कितना जाएगा हमारा? 2600। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसे सरल सरल सवाल के आंसर भी कितने सरल ही हो सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भैया? 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। बढ़िया सवाल है, आप ही लोग के लिए लाए हैं, ताकि 30 क्वेश्चन का सोच रहेगा अपना। 30 क्वेश्चन, 30 इंटू 20, मान लो यदि हमने 20 क्लास भी पढ़ ली तो 30 इंटू 20 600 क्वेश्चन आपके पास हो गए हैं। मेरी सीट भी 500 क्वेश्चन की रहती है। जो हमसे जुड़े हैं उन बच्चों से पूछना कितना कंटेंट हम उन लोग के लिए दे देते हैं, ताकि आप लोग कहीं भटक ना पड़े। यही कारण है कि भैया फर्स्ट ईयर में लड़का आता है और थर्ड ईयर में जाके सिलेक्शन ले लेता है, बस, बाकी और कुछ नहीं है। चलो अगला देखो। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई में 6.25% की कमी की जाती है, तो उसकी त्रिज्या घटकर 15 सेंटीमीटर हो जाती है। यदि शंकु का आयतन में 40% की कमी हो जाए तो नए शंकु के, अब देखो शंकु का आयतन, अब शंकु का आयतन कितना होता है? तो बताओ शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 और πr²h। बताओ, इतना कोई मतलब का है? आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं है मतलब? क्यों भाई? 1/3 कहीं भी रहो, चंद्रमा पे रहो, पाकिस्तान में रहो, अफगानिस्तान में भी रहो, तो 1/3 ही रहेगा, चाहे यूएसए में रहो। लेकिन इनके मान बदल जाएंगे। लेकिन जो शंकु है, गोला है, इनके मान बदल जाएंगे कहीं कहीं। क्या मालूम, कोई कोई गोला का यूज कहाँ कहाँ करता, कोई बारातों में करता, कोई दूसरों को शहादत में करता। तो बताओ भैया यहाँ पे शंकु, अब बताओ तो निकालना क्या है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए क्या है। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 6.25% की कमी हो जाती है, फिर इसकी त्रिज्या घटकर 15 सेंटीमीटर हो जाती है। चलो कोई बात नहीं। यदि शंकु का आयतन 40% की कमी हो जाती है तो नए शंकु की त्रिज्या पिछले शंकु की त्रिज्या से कितनी कम है? चलो कुल मिला के रेडियस निकालना इन द एंड, क्योंकि त्रिज्या घट रही है तो वो तो बात की बात है। पहले समझते हैं क्या है। अब जो है तो आयतन है, आयतन में कमी हुई 40%। और तो चाल, अब देखो आयतन है, निकालना क्या है? रेडियस। बताओ यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगी? और यहाँ पे दी गई है ऊंचाई। तो यहाँ पे एक चीज बताओ, रेडियस यानी r² बराबर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ समझो अच्छे से, क्योंकि r², देखो यहाँ r² बराबर क्या होगा? v/h। और फिर r बराबर क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे पहले समझ लो, थोड़ा समझना अच्छा है। रेडियस निकालना हमें पता है, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 πr²h। इनका कोई हमें मतलब ही नहीं है। तो हमारा बचा क्या है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे v बराबर r²/h। तो यहाँ पे r² बराबर क्या हो जाएगा? बताओ भैया, v/h। और ये चाहो तो यहाँ से उठा के इनको r² बराबर कितना हो जाएगा भैया? v बटे कितना? h। तो r बराबर क्या हो जाएगा? रूट v और यहाँ पे h। इतना सिर्फ बताने के लिए था, बाकी करने के लिए था नहीं। बस 2 सवाल हैं। देखो यहाँ पे अब v कितना है? अब क्या है बताओ? हाँ, यहाँ पे आयतन 40% की कमी, यानी कितना था? 5। आयतन में 5 से 40% की कमी, 5 में कितने? 2 की कमी, तो कितना बचा? आयतन 3। अब जो है ऊंचाई, ऊंचाई 6.25। बताओ यहाँ पे 6 पॉइंट कितनी होती है? इनकी 24 25 बटे कितने? 4, 1/16। तो यहाँ पे कितनी होगी बताओ? यहाँ पे
ए कितना हो गया 16, वृद्धि हुई कि कमी, कमी 16 से कितने हुई भाई ये 15, और इनके ऊपर क्या चला दो ऐसा स्क्वायर रूट। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए क्या है रेडियस। 3 से काट दो कितनी बार भाई इनको 5 बार, तो यहाँ 5 25 और 16, तो यहाँ पे कितना आ गया 5, 5 से कितना 4, तो रेडियस कितनी आ गई 5 से 4। क्या निकालना है हमें? तो देखो उसकी त्रिज्या घटकर 15 सेंटीमीटर, घटकर यानी अब रियल में कितनी हुई 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे 15, तो एक की वैल्यू कितनी हुई 15 बटे कितने 4, 4 थी 12, तो ये आपका आंसर। क्योंकि इसी की वैल्यू तो वही, क्योंकि इन्हीं कितनी घट गई तो एक की वैल्यू तो यही। देखो सवाल, अब बताओ ये हमने सिर्फ आपको बताया है कि ऐसे, और ये है आपका सॉल्यूशन। सोचो पहले यदि आपको इतना पता होता तो इतना कितने जल्दी आप लोग इसका आंसर कर लेते, विद इन सेकंड में इसका आंसर कर लेते, विद इन सेकंड में 5 से 10 सेकंड में कर लेते। जो अब जो नया टारगेट हमें मिला है तो उन्हें हम इन्हीं को इतना यदि हमें पता है तो इनका आंसर हम कर भी सकते हैं। सवाल इतना सरल नहीं था। चलिए अगला देखते हैं। यदि आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए चिड़ियाघर में 20% की घोषणा करने की कोई मतलब नहीं, इनको आप लोग खुद लगाना। यदि पेट्रोल की कीमत में 22.2/3% की वृद्धि होती है, खपत में 53 लीटर की वृद्धि होती है, तो कुल खपत 170.5, चलो कोई मतलब नहीं है इन दोनों सवालों को, इनको इस वाले को और उस वाले को। देखो यहाँ 29 पैसे का है, मैंने लगता कि इसका 29 पैसे का कुछ काम वाम होगा, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज का है। तो इसका आंसर और इस लास्ट वाले, हाँ हो सके तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं उम्मीद रखता हूँ, मैं वेट करूँगा आपके इसका। वो हाँ यदि नहीं बने तो मेरा नंबर है आप लोगों के पास, जिनके पास नहीं है तो हमारी नंबर लाइन पर आप लोग के लिए नंबर चलेगा, तो इसका आंसर आप लोग हमें बिना, और नहीं बनेगा तो यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आप लोग को आंसर थोड़ा पता तो चले कि लास्ट तक कौन रुका है। चलिए तो आज के लिए हम अपनी जो क्लास है उसको विराम रखते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन आज के हो चुके हैं। तो आज का यदि सेशन आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। एक और विशेष सूचना है, हमारा जो नया बैच है अभी 25 तारीख से 25 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन बैच बिल्कुल पूरा फ्रेश है। उसमें मैथ, रीजनिंग, हाँ मैं वैदिक मैथ भी पढ़ाता हूँ, तो आप लोग यदि चाहें मुझसे तो वैदिक मैथ भी पढ़ सकते हैं, और अरिथमेटिक एडवांस तो अपनी यहाँ चली रही है, और नया बैच बिल्कुल फ्रेश चालू हो रहा है। तो हो सके यदि आप लोग हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं छतरपुर में, तो हम लोग आप तो हमारा जो पता है वो सरस्वती बीएड कॉलेज चौबे कॉलोनी में है, एकता पार्क के पास, ठीक है। यदि आप लोग को सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।